सच में स्वागत होने का योग्य है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसको हमें बुलाना जरूरी है। जब जब हम उसको बुलाएंगे तब तक वो हमारे जीवन में बड़े अच्छे तरीके से आएगा और हमें ब्लेस करेगा। पहले आप लोग बुलाए थे क्या उसको? आपके जिंदगी में वो आया? हाँ या ना? जवाब क्या है? हमने नहीं बुला, वो आप आए। सही है या गलत है? सही है। वो जबरदस्ती खुद ही, जबरदस्ती तो नहीं, मतलब अपने इच्छा से वो आए हमारे जीवन में। हमने बुलाया नहीं लेकिन वो आए। कितने अच्छे परमेश्वर है, सोचो। अभी जब हम उनको, वो हमारे जीवन में आ गए हैं बिन बुलाए और हमारे जीवन को बदल दिया, अभी हम उसको जानते हैं, उसकी कीमत को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, वो कितना पावरफुल है जानते हैं, वो क्या क्या कर रहा है जानते हैं, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा स्वागत करना भूल जाए, हमें नहीं भी चाहिए, हम भी इंसान हैं। लेकिन अगर स्वागत करना उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का स्वागत करें जो कि वचन है, हालेलुया, स्वागत करें तो जाके आज यहाँ से जो भेद खुलेगा वो डायरेक्ट आपके लिए होगा। जो स्वागत नहीं करेंगे वो वचन को ऐसे ही मिस करते हुए चले जाएंगे। इसीलिए स्वागत करना जरूरी है। हालेलुया। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और हिलाते हुए बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के कीमती वचन के लिए, आज के कीमती वचन के लिए, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मैं बदलने जा रही हूँ, मैं बदलने जा रहा हूँ। आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मैं नया होने जा रहा हूँ, मैं नया होने जा रहा हूँ। आज के वचन मुझे ब्लेस करने जा रहा है, आज का वचन मुझे ब्लेस करने जा रहा है। आज का वचन बड़ा नया और अद्भुत बातें को मुझे बताने जा रहा है, आज का वचन मुझे अद्भुत और नया सिखाने जा रहा है। और आज के वचन के द्वारा मैं बहुताई से ब्लेस होने जा रहा और हूँ। आज के वचन के द्वारा मैं बहुताई से आशीष होने जा रहा हूँ। आमीन, 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 आमीन। सभी जने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर वचन ना बैठने दे तो मेरी गलती नहीं है। वचन आप लोगों को उठाता है, वचन आपको नाचने पर बोलता है, कूदता है। प्रभु को संडे था, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे, बोले प्रभु बस जल्दी हो गया पूरा महीने का, हम रुक जाते हैं, और कुछ जने रुक गए। हर संडे हमें उसकी हजूरी में आना चाहिए। पूरा हफ्ता हम काम करते हैं, वो हमें रोकता नहीं, लेकिन हम क्यों रुक जाते हैं फिर? समझे ना? इसीलिए जो लोग आए हैं वो बहुताई से ब्लेसेड है। कभी भी छुट्टी मत करिए, छुट्टी मत करिए। स्कूल में जब आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ते थे, आप लोगों का अटेंडेंस लगता था, है ना? अटेंडेंस जब कम हो जाता था तब टीचर कैसे बोलते थे, है ना? डांटते थे, गुस्सा करते थे, फाइन लगा देते थे, बोलते। और अभी होता है कि नहीं पता नहीं आप लोगों के स्कूल में, कि क्लास में मार्क भी काट दिया जाता है, कुछ परसेंट काट दिया जाता है। हमारे बच्चे तो कभी भी छुट्टी नहीं करते। वेरी गुड, कभी भी नहीं छुट्टी करते। जो बच्चे छुट्टी नहीं करते दे आर वेरी ब्लेसेड। मिष्टू कभी भी छुट्टी नहीं करते। मैं होने नहीं देती, और इनको मन हो तो जबरदस्ती भेजती हूँ। और कभी स्कूल में कुछ हो, मैं बोलती हूँ रुक जाओ आज कौन सा, उन्होंने बोलना नहीं हमने जाना ही है, छुट्टी नहीं करनी है। आज अगर हमारे सिंपली एक दुनियावी स्कूल में हम छुट्टी ले लेते हैं तो हमारे परसेंटेज कट हो जाता है। तो सोचो, ये तो एक स्पिरिचुअल स्कूल है, स्पिरिचुअल स्कूल है। हमारा मन करे हम जुड़ जाते हैं, आ जाते नहीं आ जाते, समझ रहे? अपने आप को उसके प्रति बड़े वफादार बनाए। सोचिए, हम एक महीने में मानो 4 संडे हैं, 2 संडे आए, 2 संडे नहीं आए, और महीने में हम 4 बार बीमार पड़ गए। फिर हम बुलाएंगे, वो कितने बार आएंगे, फिर कितने बार नहीं आएंगे? क्योंकि हिसाब का तो वो पक्का है, हिसाब का तो वो पक्का है। अगर उसके हिसाब समझना है ना, तो 5 रोटी और 2 मछलियां को मिला के देख लीजिए। हमारे हिसाब बोले तो 5 रोटी 2 मछलियां, 7 आइटम खाने का, और खाएंगे कितने दिन? बढ़ के बढ़ 7 लोग भी खा नहीं पाएंगे। ये हमारा कैलकुलेशन है। लेकिन अगर उसका हिसाब देखा जाए
खाली जाने का चर्च में तेल है, मुड़ने का तेल नहीं है। ये आपका कैलकुलेशन है मेरे प्रियो, ये आपका हिसाब है। लेकिन यहाँ से जाके आप और 2-4 गेड़ा और कहीं भी जा सकते हैं, ये उसका कैलकुलेशन है। उसके उस सीक्रेट को जब आप समझ जाएंगे ना, आपको घर रहने को मन नहीं करेगा। मैं समझ गई उस सीक्रेट को। अच्छा हो, बुरा हो, दुखी हो, कमी हो, खुशी हो, कुछ भी हो, भाई भवन जाना है। हालात कुछ भी हो, उसने संभालना। क्यों? क्योंकि मैंने उसके कैलकुलेशन को देख लिया। मैं 50 बोई हूँ तो 50,000 काटी हूँ। आज ब्रदर थोड़ा सा अनाउंसमेंट करते करते बिजली का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए। 2900 था, 2900 100 था, इन्होंने 29,000 कह दिया था। वो गलती से बाई मिस्टेकली उनमें से निकल गया था। तो खर्चा होता है कलेशिया में। आप सोचेंगे कि मैंने तो 500 दिया था, मैंने तो 200 डाला था, मैंने तो 100 डाला था, मैंने तो 400, मैंने तो 1000 डाला था, 50,000 का काम कैसे हो गया? ये उसका कैलकुलेशन है, ये उसका कैलकुलेशन है, वो करवाता है। और जहां पर परमेश्वर किसी ब्लेस्ड पर्सन को खड़े कर देता है ना, वहां पर फ्लो कभी रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकता। और मैं जानती हूँ पास्टर तिमोथी जी और मैं बहुत ब्लेस्ड है। हम जानते हैं हमारे पास कभी पैसा आया और घट गया हमने कभी नहीं देखा। हमारे पास 500 भी आए ना, उस 500 में कोई 600 बोला होगा काम का, वो 450 में करके चला जाएगा। ऐसा है, ये वो हाथ है जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अपने हाथ को देखो और बोलो, ये वो हाथ है जिसको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। अभी अपने आप को पूछो, क्या तू ब्लेस होना चाहता है? पूछ ले अपने आप को, ब्लेस होना चाहता है बोले तो जोर जोर से अंगीकार। और अपने आप को सवाल पूछे बोले तो, क्या तू ब्लेस होना चाहता है? सवाल भी जोर से पूछो तो जवाब भी जोर से दोगे। हालेलुया। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, दूसरों के देने से आप ब्लेस नहीं हो सकते। दूसरे देंगे तो आप कैसे पकड़ेंगे? दूसरे अगर आपको दे तो आप कैसे पकड़ेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ऑनलाइन दिख रहे हैं? थोड़ा कैमरा इधर हल्का घुमाओ। जब कोई देगा आपको, आप कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे। इसमें से जा पाएगा? ये क्या होता है? पकड़ के रख लेता है। लेकिन अगर आप खुद देंगे तो, अगर आप खुद देंगे तो ऐसे देंगे, और जब आप छोड़ेंगे ना, वो रिटर्न होगा। दूसरों को देना, दूसरों का देना आपको गरीब कर सकता है, लेकिन आपका अपना देना आपको अमीर कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कभी दुखी मत होना, मैंने छोटा बोया, मैंने थोड़ा बोया, मैंने इतना बोया, उतना बोया, उसमें मत जाइए। ना प्रभु जाते हैं ना हम जाते हैं। राज्य उसका है, हिसाब उसका है, काम वो करेगा। आप देके उसके पास प्रार्थना कर लेना। हालेलुया। उसका हिसाब अगर आपको जानना है, जब जब आपका फाइनेंस आपको सताए तो क्या बोलना? ना बोलना 5 रोटी 2 मछलियां को दे। अपने आप को बोलना, नाम लेना, मानो मैं मरियम 5 रोटी और 2 मछलियां को दे। ये है मेरा पिता का कैलकुलेशन। जब जब अनाज सताए, घर का राशन का डब्बा सताए, खंड खत्म, शक्कर खत्म, दाल खत्म, चावल खत्म, आटा खत्म, क्या बोलोगे? डब्बा को मत दे, 5 रोटी 2 मछलियां को दे। हालेलुया। जब आप इसको अंगीकार करेंगे ना, वहां पे वो बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी को सोना है? हाँ बोलते तो क्या मैं देती सोने? सोना मना है, क्योंकि ये कलेशिया है, ये भवन है। आप सोचे शायद पास्टर जी पूछ रहे हैं गद्दा मंगवाएंगे, नहीं, जो बोलेगा हाँ नींद आ रही उसको खड़े करवाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? बोलो उल्टा। जो परमेश्वर गरीबी को ब्लेस कर सकता है ना? आप फाइनेंस को देख के 5 रोटी 2 मछलियां को अंगीकार कर रहे हैं तो आप ब्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे नींद आएगा तो परमेश्वर सुला देगा, बोलेगा खड़ा हो जा, क्योंकि तुझे ही बरकतें लेना है। आज अगर यहाँ पे सो जाएंगे तो जिंदगी भर सो जाएंगे, अगर यहाँ पे जगह रहेंगे तो जिंदगी भर सुकून की नींद से सोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावंद आपका वायदा है, क्योंकि
ऐसे ऐसे भेद दिया जाता है जो आपके दिल को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। सभी जने ब्लेसेड हो, सभी जने ब्लेसेड हो। तो अपने सर के ऊपर हाथ रखेंगे। हाँ, आई एम द बेस्ट है। हाँ, बेस्ट भी बोले, आई एम ब्लेसेड, I am blessed. आई एम सुपर ब्लेसेड। I am super blessed. बोलिए मैं बहुताई से ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत आज से blessing को लेने के लिए तैयार हूँ। पिछले संडे लिए थे ब्लेसिंग? लिए थे? कुमार बेटे बोल रहे नहीं, फिर क्या करने हैं? हाँ जी? नहीं, पिछले संडे लिए थे। ऑनलाइन वाले लिए थे पिछले संडे। फिर यहाँ रुक जाते हैं, आज कुछ नहीं लेते, खाली पढ़ते हैं और चले जाते हैं। सही है? आज भी लेना है? 2-3 जने जो बोले बस उन्हीं को ही देना है, बाकी जाओ। हाँ, ऐसे लेना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्लेसिंग लेना है तो अपने आप को ब्लेसिंग के लिए तैयार करना है। बैठे रहेंगे तो कौन कितना दे पाएगा? अगर खड़े होंगे तो झोली झोली दुपट्टा खोल के पूरा पकड़ लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपके झोली को भरे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देना चाहता है। हम खड़े होंगे तो हम ज्यादा देंगे। अगर बोलेंगे आपके हाइट के अनुसार परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है और आप बैठ के बोल रहे आमीन आमीन, तो कितना ब्लेसिंग पाएंगे? सच। और अगर आप खड़े हो जाए तो हालेलुया, उससे डबल। हालेलुया, आज उन खड़े होने वालों को परमेश्वर डबल देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ब्लेसिंग नहीं, जबरदस्ती वाली ब्लेसिंग नहीं, खुद के इच्छा से लेने वाली ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को हिलाए बोलिए मैं लेने वाला हूँ। मैं लेने वाला हूँ। थोड़ा कैमरा घुमाओ। आप लोग ऑनलाइन वाले ना बैठे रहो, ठीक है? जो लोग वीडियो खोले बैठे रहो, क्योंकि आपको ब्लेसिंग भी बैठ के चाहिए, है ना? थोड़ा चाहिए आप लोगों को। इधर देखो, कलेशिया खड़े हुए हैं। हालेलुया, खड़े होना है हमने, खड़े होके हमें ब्लेसिंग को लेना है। तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? यस। तो आइए हम वचन में चलेंगे। पिछले दिनों यशायाह 43 को मैंने पढ़ाया था, 18 और 19। उसमें क्या लिखा था? ज्योति, क्या लिखा था? हाँ जी, जोर से। वचन के बारे में? हाँ, वचन में क्या लिखा था? नहीं, मैं किसी को पूछूंगी नहीं। बाइबल क्यों ढूंढा जा रहा है? चीटिंग नहीं चलेगी। मधु सिस्टर याद है? पकड़े गए आज सारे, बोल रहे हम दौड़ते हैं किधर से। उर्मिला सिस्टर, मैं एक नया काम करने वाला हूँ जो तुसी हुई देखो। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। याद है तुम्हें? बस अच्छा, वही बोल रहे थे। ओके, वचन एग्जैक्ट क्या लिखा है वहां पर थोड़ा बहुत अगर आप बोल दे तो उतना ही आप ब्लेस्ड है। याद रखना जरूर। बैठ जाओ। गॉड ब्लेस यू, प्रभु ब्लेस करे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। मुझे पता है ज्योति को याद है, लेकिन सडन खड़े कराई दे तो सडन याद नहीं आता, लेकिन थोड़ा हिंट्स मिल जाए तो धड़ाधड़ निकलता है। और आप बहुत अच्छे से वचन याद रखते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे बहुत ऐसे। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे ज्योति के लिए, क्योंकि पिछले दिनों मैंने उसके प्रीचिंग में देखा है वचन कितना याद रखा। हालेलुया, इतने अच्छे कलेसिया कहाँ से आते हैं? कुलविंदर सिस्टर पीछे से आ रहे हैं, एंट्री किया और मैं बोली ताली बजा को, वहां से ताली बजा बजा के आ रहे। हालेलुया, इतने अच्छे हमारे कलेसिया कहीं पर भी ढूंढने पर नहीं मिले हैं। लव यू कलेसिया। परमेश्वर आप लोगों को इतना प्यार करे, इतना प्यार करे। वचन क्या कहता है? यशायाह 43 का 18 को मैं पढ़ रही हूँ, 18 को। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। मैं क्यों पूछी कि आपको ब्लेसिंग कितना चाहिए? पिछले संडे तो आप लिए थे, अभी रुक जाइए। पीछे जो पाए थे उसमें ना स्टॉक हो जाओ, उसमें ना याद करके रह जाओ कि बस इतना ही है करके। इसके ऊपर भी परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। हालेलुया, लेना है कि उतने में रह जाना है? लेना है, बोलिए मैं लेने के लिए तैयार हूँ।
मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ऑनलाइन सभी को आवाज क्लियर आ रही है आज? यस, हालेलुया। सुनते रहिए और प्रार्थना भी करते रहिए। तो हम पिछले दिनों में, पिछले महीने में जब जब हम ब्लेसिंग को लिए हैं, उतना हमारे लिए काफी नहीं है। परमेश्वर हमें रोजाना नए अभिषेक से, नए तेल से, नए आशीषों से भरना चाहता है। इसीलिए वो हर संडे आपको कहता है मेरे भवन में आओ। जब हम आज भवन में एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे मैं मोड़ काटी, पापा मुझे पूछ रहे कितना स्पीड मोड़ काट रहे उधर। मैं स्पीड में आके पूरा एंट्री करवाए। मम्मी वो उधर से आराधना कर रहे कि क्या कि उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ। मम्मी गा रहे हैं, पापा कुछ कितना स्पीड काट रहे हो। मम्मी ये गाते हुए मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे गाड़ी पार्किंग करना था, मेरा ध्यान उधर था, लेकिन मैं सारा सुन रही थी। तो हम जब भवन में एंट्री करें, हम ऐसे ही आनंद के साथ आए, और यहाँ से जब जाए तब कैसे जाए? हाँ जी, तब भी आनंद में जाए? नहीं, तब नहीं आनंद में जाए, नाचते हुए जाए। तभी बोलो दुगना आनंद के साथ जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आनंद तो आप लेके आए हो और यहाँ और कुछ दिया जा रहा है। तो जाना कैसे भाई? डबल आनंद से। बोलो डबल आनंद से जाना है। डबल आनंद। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप यहाँ भवन में आते हो और आप यहाँ से जाते हो मुंह लटकाते हुए, तो सोचो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। किसमें गड़बड़ है भाई? किसमें गड़बड़ है? हमारे में? मुझ में भी? तो भी हाँ वही बोलो ना कि मुझ में बोलो मुझ में कुछ गड़बड़ है, मुझ में कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि बच्चन तो कभी गड़बड़ नहीं है, आराधना में गड़बड़ी है, पास्टरों में गड़बड़ी है, और अगर आप फिर भी मुंह लटकाते हुए गए तो किसमें गड़बड़ी है? मुझ में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? कभी किसी से बात सुन ली है, किसी को कर ली है, कोई बात हो गया, लड़ाई हो गया, कुछ हो गया, कुछ अनबन हो गया, तो गड़बड़ी किसमें है? आपसे कोई लड़े, रोकेगा कौन? है जी? नहीं, आप लोग उल्टा सोचते हैं। आप बोलते हैं लड़ाई रोकना है तो सामने वाला बंद हो, सामने वाला का मुंह बंद कर सकते हो, लड़ाई बंद कर सकते हो। दो सांड लड़ रहे हैं, आप बीच में जा रहे हो, बचाव कैसे करोगे? अपने को बचाना है, अपने को बचाना है। खुद सुनो, कभी भी ना भवन यहाँ पर अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ से दुखी होके जाए। कभी भी भवन ये नहीं सिखाता कि निराशा होके जाए। कभी भी भवन हमें श्राप देके नहीं भेजता। भवन हम आते हैं आनंद से, जाना है दुगने आनंद से। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज कॉल्ड सीक्रेट ऑफ चर्च। अपने चर्च से कुछ सीक्रेट को सीख के जाइए। सीक्रेट है अपने को बचाए, अपने को बचाए, अपना संगत, अपना बोलबाणी सब कुछ बचाए। जो वचन आप सुने होंगे ना, वो आप तक स्टॉक रहेगा, आप तक स्टॉक रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। आप जाओगे किसी को उखाड़ने, वो छोड़ेगा आपको? आप उसको उंगली मारने लगोगे, वो छोड़ेगा कोई? नहीं। इसीलिए अपने आप को रोके। ब्लेसिंग परमेश्वर हर संडे देता है, हर दिन देता है। हम कैसे लेके चलेंगे ये हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है पिछली बातों को भूल जाओ, स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। पिछली बातों पर मन मत लगाओ। एक डीप बातें बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ लोगों का फ्यूचर क्या है पता? मिस्टी अटेंड। कुछ लोगों का फ्यूचर क्या है पता? कुछ लोगों का फ्यूचर ही है पास्ट। समझे? नहीं समझे? कुछ लोगों का फ्यूचर, भविष्य क्या है? पास्ट। बैक जिंदगी, पीछे वाली जिंदगी है उनका फ्यूचर। क्या आपका है? सोचे। अगर अभी भी समझ में नहीं, परम जी सिस्टर समझ में नहीं आया,
बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, फ्यूचर या भविष्य, बीता हुआ समय। आप बोलोगे पास्टर कैसे? सुनिए मैं समझाती हूं आपको। अभी आप प्रेजेंट में हो, अभी प्रेजेंट में हो। आप फ्यूचर को देखोगे, देखोगे फ्यूचर यानी कि भविष्य को देखोगे। आपने आगे क्या करना है, क्या कैसे घर बनाना है, कैसे बिजनेस सेटल करना है, परिवार में कैसे शांति बनाए रखना है, काम कैसे करना है, किसको क्या मिलना है, कर्जा कैसे उतारना है, प्यार कैसे बनाना है, ये चीजें आपका फ्यूचर है। आप फ्यूचर को क्या देखते हैं पता? ऐसे देखने के बजाय आप ऐसे देखते हैं, पीछे उसने ये क्या दिया था, वो नुकसान मेरा हो गया था, मैं इंटरव्यू दी थी, या दिया था, लॉस हो गया था, ये हो गया था, मेरा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, डूब गई थी। और बोलोगे मुझे उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, लेकिन आप देख किधर रहे होंगे? पीछे। आप बोलोगे पास्टर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं या बढ़ नहीं पा रही हूं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि तूने अपने फ्यूचर को, अपने पास्ट को अपना फ्यूचर बना लिया है। तुझे अगर फ्यूचर बनाना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्ट में कभी भी बहुत अच्छी बातें नहीं होती जो कि आपके फ्यूचर में से बड़ा हो। ध्यान को समझो, पास्ट में बीते दिनों में अच्छी बातें कुछ होती है, लेकिन इतना अच्छी नहीं होती जो कि फ्यूचर में जितना अच्छा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भेद को समझो, भेद को समझो। मिस्टी एक दिन बोली, मम्मा स्कूल में ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि मसीह लोग, शायद पिछले संडे बोली थी, मसीह लोग फ्यूचर को देख देख के जीते हैं। मसीह लोग फ्यूचर को देख देख के जीते, प्रेजेंट में जीते ही नहीं। ऐसे टीचिंग दिया गया हिस्ट्री में हमारे। मैं बोली हाँ सही बताया गया, क्योंकि प्रेजेंट तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं और फ्यूचर भी हम एंजॉय करेंगे, ये हम देखते हुए कदम को बढ़ाएंगे। वरना अगर हम किधर दिक्कत में है, परेशानी में है ना, हम उधर लटपट होते रहेंगे, हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। हमें देखना पड़ेगा, अगर कीचड़ में है तो एक कदम जब निकालेंगे तो सूखे जगह पर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बीते दिनों पे ना रहेंगे, आगे के दिनों के और बढ़ते हुए जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जने अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं तो क्या करना है? क्या करना है? देखना शुरू करेंगे। नहीं, आगे नहीं देखना, पहले पीछे छोड़ना है। ऐसे ही खड़े रहिए, ऐसे घूमिए। जब बैठे बैठ के कैसे करोगे मुझे नहीं पता। हाँ घूमिए, देखिए हमारे पीछे को छोड़िए, ऐसे छोड़िए, बोलो छोड़िए। सुनिए, देखिए, खाली ये बोलना काफी नहीं है, खाली ये बोलना काफी नहीं है। मैं भेद की बातें बता रही हूं क्योंकि आप आज तक बढ़ नहीं पा रहे। गलती हमारा बाद में नहीं निकाला कि पास्टर सही टीचिंग नहीं दिए। पास्टर चिल्ला चिल्ला के गला दर्द कर रहे हैं। टीचिंग लेने वाले पर है। स्कूल में 10 बच्चे पढ़ते, 20 बच्चे पढ़ते, कितने दिन में फास्ट हो जाते? 1 2 पोजीशन में 3 4 5 6 हार्डली आते। क्यों? टीचर उनको ज्यादा खिलाते, बाकियों को नहीं। बाकी चुगली फुसली में, खेलने में, कूदने में, लड़ाई झगड़े में, टिफिन खाने में रहते हैं। आप किधर हो? जो आज वचन को सुन रहा है उसका फ्यूचर 100% सेटल है और ये मैं देखूंगी। मैं बताऊंगी आप पास्ट को छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो। पीछे मुड़िए और बोलिए मैं आज छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। फिर घूमिए और बोलिए आगे मेरा बेस्ट है, आगे मेरा बेस्ट है। बोले आगे मेरा बेस्ट है, आगे मेरा बेस्ट है, आगे मेरा बेस्ट है, आगे मेरा बेस्ट है। आज मैं सारे पिछले बातों को स्टॉप कर रही हूँ या स्टॉप कर रहा हूँ? आमीन, आमीन। सुनिए, आज के बाद अभी खत्म होने के बाद अगर मेरे तक कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट लेके आए ना, कल बहुत टिड दर्द कर रहा था, उधर टिड में ही आपको ही प्रार्थना कराऊंगी माइक में, समझ गए? क्योंकि कल दर्द कर रहा था, कल दर्द कर रहा था। आज अभी आप चंगाई को ले चुके हैं और चंगाई आपके जिंदगी का हिस्सा है। चंगाई आपके शरीर का पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी का हिस्सा है। आप बोलेंगे चंगाई, हाँ चंगाई आपके शरीर का चंगाई हिस्सा है।
कैसे? जब आप धरती पे पैदा हुए थे, टिड्ड दर्द, कमर दर्द, सर्द दर्द, जुकाम, कोल्ड, फीवर, गोटा मोटा लेके आए थे? नहीं। आए थे क्या? नहीं। क्या लेके आए थे? चंगाई। पूरा एंड परफेक्ट। हालेलुया। फिर धीरे धीरे हरकत की वजह से क्या क्या आया? बीमारी, परेशानी, तकलीफ, ये कुछ आया। परमेश्वर क्या देके भेजा था शरीर में? बोलो चंगाई देके भेजा था। तो पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हुआ? चंगाई या बीमारी? चंगाई। तो चंगाई आपके शरीर का हिस्सा है कलेसिया। उसको लेके चलेंगे कि पिछली बातों को लेके चलेंगे? जब भी कमर दर्द हो, जब भी पेट दर्द हो, सर दर्द हो, उसको बोल तू हिस्सा नहीं है यार। उसको बोलो तू मेरे शरीर का हिस्सा है ही नहीं। समझ लो, उसको बोलना। जब आपको परमेश्वर भेजा है, वो सब प्रॉस्पेरिटी देके भेजा है। आप उसको कैसे कैरी करके चल रहे वो आपके ऊपर है। हालेलुया। बैठ जाइए 2 मिनट बैठ जाइए। सुनिए, एक बात मुझे याद आ गई। 2 मिनट बैठ जाए बोलो तो। पिछले 2 साल पिछले बातें, एक अफ्रीका के पास्टर जी का मैं प्रीचिंग सुन रही थी और इंग्लिश में प्रीच करते हैं। आप अगर कोई सुने होंगे, उनका नाम लॉबी एलियास है। देखिए कोई अगर सुने होंगे, लॉबी एलियास अफ्रीका के प्रीचर है। 1-2 जने जानते होंगे। हाँ, वो प्रीच कर रहे थे। इतना वचन के उस अंदर गहराई में जाके प्रीच कर रहे थे। उनके कलेसिया ऐसे ही हो रहे थे। 2 सेकंड में कुर्सी से कूद रहे थे, नाच रहे थे, खड़े हो रहे थे। पास्टर बोले प्लीज सिट डाउन 2 मिनट्स, प्लीज सिट डाउन 2 मिनट्स। बोलते थे, फिर लोग खड़े हो जाते थे, फिर बोलते थे, फिर खड़े हो। मैं 2 साल पिछले की बात बता रही हूँ। पिछले 2 साल की बातों में आप लोग ऐसे नहीं थे। जो लोग थे बैठ के सुनते थे, आनंद हालेलुया चल जाते थे। थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ ताली बजाने का, फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ बीच बोले थे, और अभी उछलते, नाचते, रिसीव करते हुए सुनो। हालेलुया। तो उस समय 2 साल पहले मेरा विजन था, परमेश्वर के पास्टर लवी की कलेसिया भी बस ऐसा रहेगा और मेरा नहीं। मेरा कलेसिया भी ऐसे होना चाहिए कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूं, प्लीज सिट 2 सेकंड, प्लीज सिट 2 सेकंड। मैं ऐसे उनको रिक्वेस्ट करूं। और आज से भी बातें बोल रही हूँ, वो 2 साल पुरानी बातें मुझे याद आया कि मैं किसी दिन बोली थी कि प्रभु मेरे कलेसिया में भी आप इतना भेद को खोलो कि मेरे कलेसिया टिक ही ना पाए। हालेलुया। आप लोग हमारे विजन के एक सोर्स, हमारे विजन में आप लोग कनेक्शन में हो। हालेलुया। वचन को रिसीव करना है ना, तो रिसीव करने का तरीका भी हो। एक बार पतरस प्रचार कर रहा था। पतरस प्रचार करते करते एक लंगड़े को देखा। वहां पर क्या लिखा है पता? वो उसको ही चंगाई दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है वो लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा पतरस को टकटकी लगा कर देख रहा था। लिखा याद आया? वचन याद आया? टकटकी लगा कर देख रहा था। यानी कि उसका मतलब क्या है? वचन प्रचार में ऐसे नहीं बैठा था, वचन प्रचार में ऐसे नहीं कर रहा था, वचन प्रचार में किसी का कपड़ा नहीं देख रहा था। उसका ध्यान वचन की ओर था और जो प्रचार कर रहे उसको देख रहा है। और उसको जो प्रचार करता है वो क्या खोल रहा है? परमेश्वर के शरीर को खोल रहा है। और परमेश्वर के शरीर में क्या है? चंगाई, छुटकारा, वो सब कुछ है। आप देखोगे तभी जाके आप लोग है ना। अभी मैं पोटली में कुछ लेके आई हूँ, क्या आज दिन कुछ सीक्रेट आप लोगों को गिफ्ट देने वाला हूँ। और मैं जब खोलूँ आप देखोगे तभी तो लोग है ना कि मुझे इयररिंग्स चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे शूज चाहिए, मुझे बेडशीट चाहिए। आप देखोगे तभी लोग है ना। यस यही कलेसिया में आप लोगों को यही करो। आप देखे और अपना सामान उठाए। हालेलुया। किसी को मत देखिए, आपका जो है उसको देखिए और उसको उठा लिए। हालेलुया। निर्गमन 14 में चलते हैं, कूच 14 में। पिछले दिनों मैंने उसको पढ़ाया था कि कैसे ये लोग लाल समुद्र को क्रॉस
उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। आपने देखा कभी समुद्र दो भाग होता हुआ? नहीं। ये जो आज आप वीडियो वगैरह देखते हो ना, समुद्र के अंदर लंबा ब्रिज बना है, वो बना है, ये बना है, ये यही से शुरू हुआ। ये पानी के ऊपर करते हैं, अंडरग्राउंड में करते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा कैसे गए? पानी हटा, चल हट, और वो चलते गए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला ब्रिज बोले तो कौन गया है? ये मूसा अपने इस्राएली लोगों को लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ब्रिज बन गया सूखे भूमि में और वो चल पड़े। उनको कितना साल लगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए? 1 मिनट नहीं लगा? नहीं है? अब कहाँ थे? ताली बजाओ थोड़ा सा जोर से, ऐसे वचन सुनना चाहिए। ताली बजाओ। एक रात, क्यों वचन कहता है रात भर पूर्वी हवाएं बहती रही। वचन को आदर करो, वचन आपको आदर दिलाएगा। हालेलुया। रात भर पूर्वी हवाएं बहती रही, और जब बहता रहा फिर क्या हुआ? बोलो, ब्रिज बन गया। हालेलुया। और वो चढ़ के जाने लगे। जब वो जा रहे हैं, ब्रिज तो बन गया, उनके लिए कितना अनोखा बातें था। सोनिया सिस्टर, फोन मिला, आनंद, इतना बढ़िया पास्टर को दिखाए, बात किए, मुझे दिखाए, एक आनंद वाली बात है। फिर वहीं पर रह के नाचते रहेंगे साल में, मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल गया, उतने में रहना है? बढ़ना है, ऑब्वियसली बढ़ना है। आप, प्रभु आपको दे और भी ज्यादा। सुनो, आप लोग क्या करते हैं? पानी मेरी जिंदगी से 2 पार हो गया, बस बल्ले बल्ले, उधर ही समुद्र के अंदर भाई पानी बंद भी हो जाएगा, मिस्र के साथ तू भी चला जाएगा। इसीलिए क्या बोला जा रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? 26 में आ जाए, 14 में 26 निर्गमन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का तो हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज किसी के आराधना में था, किसके आराधना में सॉन्ग में था कि हमारे शत्रु कुछ बोल रहे, कर रहे, ये कर रहे, उसके मुंह आप क्या ना सॉन्ग में कि शत्रु कुछ बोल रहे हैं तो क्या करेंगे हम? परमेश्वर उसके मुंह को बंद कर देगा, मुंह बंद कर दे, उसको हराएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया। सुनिए पेरेंट्स, ध्यान दीजिए, आगे से मैंने बोला है, अभी फिर अनाउंसमेंट करूं, बच्चों के हाथ में किसी भी प्रकार का टॉय नहीं होना चाहिए। जैसे देखो बैलून क्या हो रहा है, देखो वचन सुने, मैं प्रचार करूं कि इसको सुनिए। देखो बैलून पकड़ो, अनमोल पकड़ो और दो उधर पेरेंट्स को, किसी को, किसका है वो दो, उधर दो। बैलून, कार, बाइक, कोई भी टॉय नहीं आएगा। अगर आपके बच्चे रो रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, टॉय ला रहे हो तो खुद ही संभालो, उसको पास में बिठा के खिलाओ। क्यों पता? खिलौने वाली चीज दूसरे बच्चे भी देख के क्या करते हैं? मांगते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। आप बच्चों को वचन सुनने के लिए लेके आते हो कि बच्चे संभालने इधर? और नहीं लड़ोगे। ईमान अच्छा बच्चा है, बैठे रहेगा। आप भी अच्छा बच्चा है, आप भी आए हो जो, हेलो इधर, आप भी अच्छे बच्चे हो, बैठे रहोगे, ठीक है? सुनिए, टॉय लाना है लाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैग के अंदर रखो। सुनो, यहाँ पे बैलून, वर्शिप के टाइम बैलून फूंक के उड़ाए, बैलून इधर रखे गिरा। 2 बच्चे रियान और कौन, ईमान दौड़ रहे, रेस लगा रहे, समझ रहे हो? ऐसे ना हो, आगे ध्यान रखो। क्यों पता? वचन के समय, आराधना के समय आप भी अटेंटिव हो। आपके बच्चे खेल रहे, साथ में उनको देख रहे हैं। वचन रुक गया ना, इसको समझाते समझाते, ये छोटी छोटी बातें मैं समझाऊं कि आप खुद समझ जाओगे। खुद समझना चाहिए। मैं सोचती हूँ मेरे कन्ने से बड़े लेवल में हाई आ रहे, और ये बैलून, कार, गाड़ी, टॉफी की बात मैं बताऊंगा। सुनिए, हालेलुया। हाँ, अगर ऐसा परमिशन आपके स्कूल में है, बच्चों को भेजते हो लेके, तो जरूर लेके आओ। है स्कूल में है, बस नहीं भेजते तो इधर भी नहीं लाना, क्योंकि ये भी संडे स्कूल है। सुनिए, तो यहाँ पर ये क्या बोले? हाथ उठा और पानी फिर बंद हो जाएगा। वहां पे एक सिस्टम शुरू हो गया था। आप अगर
देखेंगे उसी का 15 चैप्टर में लास्ट में, अभी ना निकाले, नहीं जरूरत, देखिए घर में पढ़ना, जिससे मेरा नाम आया है मिरियम, मूसा और हारून की बहन मिरियम, उसके नाम से मेरा नाम लिखा गया है। वो एक प्रोफेट थी, नबी थी, और वो वर्शिप कर रहे थे डफ बजाते हुए, वहां से वो नाम मेरे लिए रखा गया। तो वो वहां पे हम लेडीज लोग, कुछ हो गया घर पे, अनाज नहीं था, अनाज आ गया, क्या करने लग जाते? अनाज आ गया, कितना खुश होने लग जाते। वो बीमार पड़ गया, चंगे हो गया, अनाज मिल गया, चंगे हो गया, हम क्या करते? नाचते। कुछ गुड न्यूज को सुन के हम खुश होके सेलिब्रेट करने लग जाते, इंस्टेंट सेलिब्रेट करने लग जाते। और वहां पर कुछ परिवार इंस्टेंट सेलिब्रेट करने लग जाते। अरे शत्रु आ रहे थे, समुद्र खुल गया, नाचो भाई, जाते जाते नाच रहे, और नाच नाच के जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा कि नहीं? और वो नाच रहे, तो परमेश्वर देखा, बोला हो गया, हो गया, इतने सेलिब्रेट यहाँ पे ना कर दो, वरना डूब जाएंगे। फिर से मूसा हाथ उठा उनको भगा, और सारे मूसा जैसे हाथ उठाने ही लगाना, सभी देख रहे, अरे समुद्र बंद होगा, सारे दौड़ने लगे, दौड़ दौड़ होके अपने बच्चे कच्चे उठा के दौड़ने लगे, और धीरे धीरे समुद्र क्या हुआ? बंद होके पानी पूरा जैसे था वैसे हो गया। और जब शत्रु लोग आए थे, सारे पानी में डूब गए। हम जुबिलेशन महीने में इसलिए ना रह जाए कि हमारा जिंदगी का परेशानी हट गया, ये कमी था और ये कमी पूरा हो गया। घर हो, गाड़ी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, बस इतना हो गया, हम खुश हो गए। नहीं, वो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। ब्लेसिंग कहाँ है? ब्लेसिंग है प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा का देश। तुम पहुंचे नहीं हो, बस समुद्र खुला है तुम्हारे लिए, बस रास्ता ही खुला है तुम्हारे लिए, और तुम उधर ही रास्ते में नाच रहे हो। समझ रहे? रास्ते में मत नाचो, नाचना तो बड़े अच्छे से जाके अपने स्थान पे नाचो। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते पे अगर नाचोगे तो पहुंच नहीं पाओगे। आज वो शत्रु वहां पे मर गया, ये उनके लिए और एक सेलिब्रेशन था, और एक सेलिब्रेशन था। पहला समुद्र खुल गया, दूसरा शत्रु मर गए, कुछ है नहीं इनके पास, तो वहां पे डेरे लगा के रह जाओ भाई, हैं? वहां पे रहेंगे? अगर वहां पे रहेंगे, सफिशिएंट उनके लिए खाना पीना सब कुछ नहीं होगा। आपको आपके प्रॉमिस लैंड में पहुंचना है, और इनको परमेश्वर गाइड करते रहा, गाइड करते रहा। लिखा है 28 में, जल के पलटने से जितने रथों सवार और इस्राएल के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरन के सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए, और जल उनके दाहिने और बाएं दोनों ओर दीवार का काम देता रहा। हालेलुया। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के बस में छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं कि आप सेलिब्रेट करोगे, ऐसे देखोगे आपके शत्रु जो आपको बार बार हराना चाह रहा है, नीचे रखना चाह रहा है, वो खुद डेड होके पड़ा रहेगा। हालेलुया। ये आप देखोगे, ये आप देखोगे, परमेश्वर आपका टाइम आ रहा है, आपको दिखाएगा। इसलिए चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक घटना हम नए नियम में आके देखेंगे, प्रभु ब्लेस करे। जो खड़े हैं, परमेश्वर आपके शत्रुओं को मरा हुआ आपके सामने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शत्रु कैसे भी परिस्थिति हो, बुरे हालात हो, डेविल हो, किसी के द्वारा कोई भी हो, सब कुछ चीजें खत्म होता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नया नियम में आइए, नया नियम में चलेंगे, एक घटना को पढ़ेंगे। लूका 17
से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी चलिए, ध्यान से सुनते रहिए। हाँ जी, लूका 17:11 से मैं पढ़ रही हूँ, फटाफट थोड़ा थोड़ा चाहिए, ठीक है? जिधर पंजाबी में चाहिए उधर बोल दूंगी। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरी और गलीले के बीच में होकर जा रहे थे। कौन? यीशु मसीह। किस गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कौड़ी मिले। कौन मिले? 10 कौड़ी। बोलो 10 कौड़ी। 10 कौड़ी। 10 उंगलियां है किसी का? तो दिखा दो। 11 है तो एक बंद कर लेना, ठीक है? अगर 9 है तो किसी का जोड़ लेना। अगर 10 है तो दिखाओ, बोलो 10 कौड़ी। 10 कौड़ी। क्यों हाथ दिखाने को बोल रहे हो? इन 10 में से आप कौन से नंबर पे वो गिन लेना, बोल देना, ठीक है? इसीलिए 10 कौड़ी देख लिए मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्या किया? दूर से खड़े होकर यीशु मसीह जा रहे थे, वो दूर खड़े और क्या बोल रहे? हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। ठीक है, इसको उंगली लगाइए इस वर्ष को। चलिए मत्ती 8 में फटाफट चलिए। मत्ती 8 स्पीड निकालना। एक आया आपको मिला? लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कौड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कितने कौड़ी? एक कौड़ी। एक कौड़ी। वहां पे कितने थे? 10 कौड़ी। यहाँ पे कितने हैं? एक कौड़ी। 10 कौड़ी कहाँ से चिल्ला रहे हैं? दूर से। एक कौड़ी क्या कर रहा है? पास आके बोल रहा है कि अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। डिफरेंट है कि नहीं? 10 लोगों का ताकत ज्यादा है कि एक लोगों का? 10 का। लेकिन सोचिए कौन पास जा रहा है और कौन दूर रह रहा है। हमेशा हम क्या करते हैं? बोलते हैं हम झुंड में आएंगे। नहीं, झुंड में तो कोई और आता है। हम झुंड में थोड़ी आएंगे, हम अकेला आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 10 में जाना है कि एक में? हालेलुया, एक में जाएंगे। आमीन। आपका वचन जो रिसीव करने का स्पिरिट है ना, वो परमेश्वर आपको बहुत ताई से ब्लेस करे ब्रदर जी। सच बता रही हूँ। 2026 का कितना महीना हो गया? 8वां 8वां महीना अगस्त चल रहा है। ठीक है, ठीक है। 26 के बाद क्या आएगा? 26 के बाद 9वां 10वां 11 आएगा? 26 के बाद कौन सा साल आएगा? 27। बोलो 27 का सेम यही अगस्त महीना आएगा। आएगा कि नहीं? कि बीच में चला जाएगा? आएगा जब आप देखना, आपका पोजीशन देखना, आप किस लेवल पे हो गए। आप खाली वो देख रहे हो, कलेशिया आप लोग भी देखना। 2027 8वां महीना अगस्त में ब्रदर जी का आज के लाइफ का कंडीशन क्या है, जिंदगी का कंडीशन क्या है, और अगले साल क्या हुआ होगा। लेकिन रुक जाइए। एक काम को आपको कंटिन्यू करना है। बोलो वो क्या? जो आप कर रहे हो, वचन को रिसीव करते हुए रहना। क्यों? क्योंकि पहले कोई बड़े स्पीड में आता है। पास्टर जी बढ़िया, कलेसिया बढ़िया, वचन बढ़िया, यीशु बढ़िया, ये बढ़िया। थोड़ा टाइम जैसे जैसे जाता है फिर क्या होता है? सारे स्वर्गदूत कैसे दिखने लगते हैं? नहीं, भूत। समझ रहे? लोगों को ढूंढने नहीं आना किसके अंदर दूत है, किसके अंदर भूत है, वो देखना काम नहीं है। देखना क्या है? यहाँ से वचन क्या बोला जा रहा है, यहाँ से वचन क्या बोला जा रहा है। मैं भी इंसान हूँ कि एंजल हूँ? मैं भी इंसान हूँ। मैं कभी डांट भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ। कभी मेरे हरकतें आपको बुरा भी लग सकता है। पास्टर जी 2 टॉफी लाई थी, अकेले खा गए, मुझे दिए नहीं। आप छोटी बात में भी नाराज हो सकते हैं। पास्टर मुझे कुर्सी नहीं दी, खुद ही बैठ गए, नाराज हो सकते हैं। लेकिन सुनिए,
वचन कभी ऐसा काम नहीं करता। और अगर वचन चुभ रहा है तो आपको सही करने के लिए, वचन जिसको कभी भी चुभे, दर्द फील हो ना, आपको सही करने के लिए। हेलो हेलो हेलो, बैठने नहीं होनी थी, मिस ना कर दो। 2027 जाना है, 27 में परिवार वाले हैं इधर, अकेला ये जाए तो इतने परिवार ना समझो। मैं होती तो पास्टर जी को कोई खड़ा होता तो मैं बोलती मैं भी हूँ, मैं भी उनके पार्ट हूँ। आपने भी जाना उनके परिवार के साथ। ओ हालेलुया। चलिए, प्रभु आप लोगों को बुद्धि तो खोला, प्रभु आपको ब्लेस करे, और आप लोग भी हो साथ में। चलो, प्रभु आपको भी ब्लेस करे। सुनिए, 2027 8वें महीने में 1 साल पड़ा है। 1 साल आपके सकल सूरत, काम, घर बार क्या कुछ बदल जाएगा, ये हम देखेंगे। परमेश्वर ये करने पर है। जिन शत्रुओं को आज आपके पीछे देख रहे हो, वो किधर होंगे बोलो? समंदर के मरा होके समुद्र के किनारे पड़े होंगे, लेकिन आप जीत को लेके जा रहे हो। हालेलुया। ये प्रोफेटिकली मैं प्रोफेसी कर रही हूँ। अभी ना उनको पकड़ के, ओके आमेन, आप भी पकड़े तो आप भी लेके चलो। 1 साल जो रिसीव करना चाहते हैं आप लेके जाइए, और अगले साल हमारे कलेसिया को इधर देखना और अपने आप को देखना, आप किस लेवल में होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक कोड़ी बने थे, इधर देखो कितने खड़े हुए। हालेलुया। पावर देखे तो अभी इधर स्पिरिचुअली रियलम में पावर देखे दो, मेरा नहीं। किसका पावर देखे दो? अपना। आपके ऊपर क्या है समझ गए? यीशु का। आपको पकड़ के लोग रखे, ये लोग खड़े हुए, एक्स्ट्रा लोग खड़े हुए। ये ब्लेसिंग है, ये कितनों को दिखता नहीं है। एक सोर्स होता है, उसके थ्रू जाता है। आप सोर्स बनने जा रहे हैं कईयों के लिए, कईयों के जीवन में। परमेश्वर ऐसे टर्न करने पर है। एक कोड़ी, उस समय कोड़ बोले तो बैठ जाइए 2 मिनट, जब मर्जी हो। परमेश्वर अगर ना खड़े होने दे तो आपकी मर्जी। सुनिए, एक कोड़ी, उस समय जो कोड़ी लोग होते थे ना, वो पास किया, हम इधर अगर बैठे इस सेट के अंदर भी ना आ सके, इतना उनके लिए रूल था। हम इधर है तो लोहारों में वो खड़े रहेंगे, इतना डिस्टेंस बनाना था। इसीलिए 10 कोड़ी उधर से चिल्ला रहे थे। लेकिन ये कोड़ी रूल रेगुलेशन भूल गया। किसी भी नियम कानून को मसीह और उसके बीच में आने नहीं दिया। समझ रहे हैं? नियम कानून को भूलने वाला अक्सर यीशु के दिल में बैठता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नियम कानून में चलेंगे ना, वो नियम कानून में ही रह जाएंगे कि 10 बजे बस प्रार्थना करेंगे, नहा धो के प्रार्थना करेंगे, बस यही काम है। लेकिन जो नियम को हटा रहे, मैं 6 बजे भी प्रार्थना करूंगी, मैं 7 बजे भी करूंगा, मैं 10 बजे भी करूंगा, मैं 11 बजे करूंगी। अपने मर्जी से आप यीशु के पास आएंगे जाएंगे ना, तब आपके लिए सब कुछ रहेगा। आज वो कोड़ी आता है और आके बोलता है मुझे चंगाई दे अगर तू चाहे तो। और यीशु क्या करते हैं? उसको छूते हैं। लिखा है हाथ बढ़ाया, यीशु 3 में बोले, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर रूल रेगुलेशन तोड़ के आप आ गए तो क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग आपका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रूल रेगुलेशन को हटाइए। 10 बजे चर्च है तो हम 10:01 में आएंगे। रूल अगर आप बना लिए 7 बजे आ गए, 8 बजे आ गए, हेलो, फिर सोचो, हाँ 6 बजे आ गए, 5 बजे भी आ गए, कोई रात भी रह गया, फिर आप सब कुछ तोड़ के आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक कोड़ी उधर रह गया, छू के चंगाई ले लिया,
10 कोड़ी। आ जाओ, बाइबल को फोल्ड करो, आ जाओ इधर। लूका 11 में 10 कोड़ी मिले। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। 13 में उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो क्या किए? दूर से चिल्ला रहे, पास आने को हिम्मत नहीं, दूर से चिल्ला रहे। क्या बोल रहे? हे स्वामी, हम पर दया कर। और यीशु मसीह क्या बोल रहे देखो, जाओ, 14 को पढ़ रहे हो, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाते जाते क्या हो गए? शुद्ध हो गए। अभी एक कुड़ी को हमने देखा, यीशु मसीह ने छुआ, छू के क्या हुआ? चंगाई। ये 10 कोड़ी है, यीशु मसीह ने छुआ क्या? चंगाई कैसे हुआ? बोलने के द्वारा। आप बोले बोलने के द्वारा। क्या बोला? विश्वास के द्वारा। वो सुने और चले गए। यीशु ने बोला हाँ चंगा हो जाओ, जाओ याजकों को दिखाओ। चंगे हो गए। क्यों चंगे हुए पता? क्योंकि उन्होंने भी चलना शुरू किया, लेकिन कोड़ी जब पुकार रहे थे वो खाली आए थे। लेकिन जब वो वापस जा रहे थे याजक को दिखाने के लिए, उनके पास कुछ था। वो था ये वाण। वो था ये वाण, ये वचन, मसीह के मुंह से निकला हुआ वो जीवित वचन उनके साथ था। और वो इस वचन को लेके जा रहे थे याजक को दिखाने के लिए। हालेलुया। आज अगर आप 10 लोग आए हो, कितने जने वार को पकड़ के जा रहे हो उसको देखो। जो यहाँ से दूसरों की बातें नहीं, निराशापन नहीं, केवल वार को लेके जाएगा, उसका जीवन संभल जाएगा। हालेलुया। अब हो गई ना जुबिलेशन वाली बात? हो गई ना? चंगाई हो गया ना? वचन को उन्होंने लिया और वो चलने लगे। आनंद मनाने वाले महोत्सव वाली बात हो गई ना? जो लोग पूरे पिंड से कई सालों से बाहर थे, वो जाते जाते चंगे हो जा रहे। और चंगाई में आनंद खुश हो रहे, देख रहे, वाह वाह कर रहे। वो लोग जुलाई महीने में आनंद मना रहे हैं, जुलाई महीने में जुबिलेशन में आनंद मना रहे हैं। लेकिन उनमें से एक कोड़ी था जो बोला जुलाई में नहीं रहना, जुलाई में नहीं रहना, मुझे अगस्त में जाना है। और कौन से अगस्त में? बोलो 2027। जोर से बोलो 2027। हालेलुया। बोला कि मुझे जुलाई में नहीं रहना, मुझे अगस्त में जाना है। देखो वहां पर क्या लिखा है। तब जाते जाते वो चंगा हो गए, लिखा है ना, शुद्ध हो गए। 15 में तब उनमें से एक ये देख के कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर का बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करता रहा। हालेलुया। बाकी 9 कहाँ रह गए? बोलो जुलाई में। कितने जने अगस्त में गए? 9 जन। एक जना बोला, कौन है वो? मैं। वो जुलाई में गए और जाके वो क्या कर रहे? वो बोल रहे कि मैं यहाँ पे खाली आनंद नहीं मनाता रहूंगा, जिंदगी भर मैंने आनंद नहीं मनाना, मैंने उसके ऊपर उठ के आगे बढ़ना है। और मेरे लिए जो रखा गया है वो सब कुछ मुझे मिलने वाला है। हालेलुया। क्या आप में से कोई हो एक? कोई हो एक? हालेलुया। प्लस करे, आगे बढ़ते
इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं, कास्ट में भी छोटा, सब चीजों में खत्म, बिल्कुल खत्म। छोटे लोग, आज अगर आपको कोई छोटा बोल रहा है ना, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू यहाँ से उठ नहीं पाएगा, ऐसे करेगा, इधर पड़ा रहेगा, उधर पड़ा रहेगा, ये और तेरे सर पे सारे चढ़ के चल जाएगा, तू ऐसे है वैसे। सुनो, अगर कोई बोल रहा है, मैं बोलूंगी हे सामरी, आज वो 10 में से तू अकेला है। हे सामरी, तू 10 में से तू अकेला है, जो तूने जुलाई से अगस्त में आया है। हालेलुया। और सीक्रेट जानोगे सामरी का क्या हुआ? जानोगे क्या हुआ? प्रभु ब्लेस करे ब्रदर जी आपको। सुनिए क्या हुआ, देखो इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहाँ है? टाइम आएगा पूछा जाएगा, जो बोल रहे थे, दौड़ रहे थे, कर रहे थे, वो कहाँ है? तू अकेला क्यों है आज? तू अकेला क्यों है? अगर अड़े और खड़े रहेंगे ना तो पूछा जाएगा बाकी किधर गए? जो तुझे कह रहे थे, जो तुझे बोल रहे थे ऐसे करे, कहाँ गए? कौन पूछेगा? ये सवाल आपका पिता पूछेगा। तू अकेला है, बाकी तेरे पास बैठने वाले, बात करने वाले, चलने वाले कहाँ है? हेलो बोलो, हे सामरी, अपने आप को बोलो, हे सामरी बोलो। मेरा पिता मुझे एक दिन पूछेगा, मेरा पिता मुझे एक दिन पूछेगा, बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ है? सुनो, आपको पूछेगा, क्यों पता? क्योंकि आप वफादारी में उसके पास हो। यस आमीन। उसके पास 9 नहीं आए जो बड़े यहूदी हैं, लेकिन कौन आया? जिसको रिजेक्ट किया गया था, सबसे नीचे वाला। आज आप अपने स्थान बनाओ, इतने में खत्म नहीं हुआ। वो लोग तो जुलाई में रह गए 9, आप तो आगे अगस्त में वो 9 जने उधर रह गए 7वें महीने में, आप आगे आ गए। यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। आप सोचोगे स्टोरी खत्म हुआ, नहीं, आगे क्या लिखा है देखो, लिखा है 18 में, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हालेलुया। आपका पिता आपके लिए टेस्टिमनी देगा कि तू अकेले ही बस बच गया, बाकी सारे तेरे साथ चल रहे थे, गिरा रहे थे, पड़ा रहे थे, उठ रहे थे, दौड़ रहे थे, वो भी तो पुकार रहे थे, वो कहाँ गए? नेक्स्ट जब वो पहुंच गया, क्या हुआ देखो आगे। तब यीशु ने, ठीक है, तब यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। नाचना थोड़ा है, क्यों पता? क्योंकि आप अभी तक समझे नहीं इसके अंदर क्या भेद है। बताओ, कोड़ी को देखे हो कभी? कोड़ी लोग कैसे होते हैं? आप पहचानोगे कैसे? क्या देखते हो? उनको पहचान जाते हो? उनका उंगली खत्म हो गए होते, ऐसे हुए थे, पैर हाथ जिधर होंगे ऐसे हो गए थे। सुनो, भेद है इधर। 10 जने जा रहे थे, वचन सुने, चंगाई हो गई, जुबिलेशन में नाच रहे, आनंद आनंद, चलो याजक के पास जा रहे। उनका जो कोड़ था ना, हाथ ऐसे हो गया था, स्टॉप हो गया, कोड़ उनके पास नहीं रहा। वो याजक को भी जाके दिखाए होंगे, लेकिन दिखाए कैसे? ऐसे देखो, याजक देखो कि मैं चंगा हो गया, चेक कराए होंगे, लेकिन आया कौन था? एक आया था। और वो आके जब आगे बढ़ा, जब कदमों में गिरा, धन्यवाद किया, वो ऐसे नहीं रहा, वो ऐसे होने लग गया, क्योंकि चंगाई उसके पास आ गया। इधर लिखा है तेरे विश्वास। पहला क्या स्टेटमेंट दिया गया था? जाओ याजक को दिखाओ, यानी कि कोड़ दूर हो जाएगा, कोड़ दूर हो जाएगा। चंगाई की क्लेम किया था उनके ऊपर? नहीं। क्या स्टेटमेंट दिया था? जाओ याजकों को दिखाओ। और वो गए होंगे, चेक करो
वो जो एक व्यक्ति जो आया जुलाई से अगस्त में, वो चंगाई को लिया, उसका हाथ नया होने लग गया और वो कफन अपने आप पूरा नया होने लग गया। सोचो, हम खुद कोई हमें थैंक यू बोल देता है, हम कितना खुश हो जाते हैं। वो तो पिता है, उसको कितना मजा आया होगा। चंगाई होके वो नहीं गया, वो याजक को दिखाने से पहले वो अपने याजक महायाजक को दिखाना पसंद किया। आज कितने जने महायाजक के पास आते हैं, आप अपने ऊपर याजक लोगों को ठहरा दिए हैं। कोई बातें हुई उधर पहुंच गए, पता बहन ये है, पता भाई वो है। आप याजकों तक चेक करवाते हैं। महायाजक तक कितने जने जाते हैं? महायाजक तक कितने जने जाते हैं? जो महायाजक तक जाएगा ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप परेशानी के साथ इस कलीसिया में आए हो ना, तो महायाजक यहाँ पर बैठा है, महायाजक यहाँ पर बैठा है, जो चंगाई को आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने को और दम है कि खत्म करें? सुन सकते हैं और आगे जाएंगे। और जुलाई 27 है, जो अगस्त 27 तक चले, चले। बोलो, मैं आज से याजक नहीं, महायाजक के पास जाने वाला हूँ। जो महायाजक के पास जाएंगे, बोलो कंप्लीट हो जाएंगे। बोलो कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बोलो, मुझे महायाजक के पास जाना है, मुझे महायाजक के पास जाना है, और कंप्लीट होना है, और कंप्लीट होना है, और कंप्लीट होना है, और कंप्लीट होना है। आमीन, आमीन। बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। मत्थी में फटाफट निकाले, रुकना जुबिलेशन में है कि आगे चलना है? आगे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आ जाइए 14 में, 14 मत्थी। यहाँ पे आपके बारे में कुछ गहरी बातें हैं जो आपको आगे लेके चलेगा, आगे लेके चलेगा। निकाले मत्थी 14, निकल गया। उसके 22 से हम पढ़ेंगे। सभी बाइबल को देखिए, मैं फटाफट पढ़े। ऑनलाइन आप हमारे साथ हो, सुनाई दे रहा है? यस, केवल रीना सिस्टर, कांता सिस्टर का वीडियो आज खुला है, बाकी सुन रहे सभी, सुनते रहिए, सोना नहीं, क्योंकि सोना मना है। देखिए 22 में थोड़ा सा स्टार्टिंग करो पढ़ के, स्पीड। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਰ ਜਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੇੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡੈਂਬਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਕੇ ਡਰਿਆ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, मैं हाँ, ना डरो। हालेलुया। रुक जाओ इधर, सभी सुन लिए? समझ में आया स्टोरी? फिर से मैं समझा रही, क्योंकि बार बार पढ़े, बहुत कॉमन घटना है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रचार खत्म हुआ, यीशु मसीह अपने चेले को बोले नाव पे चढ़ के चले जाओ दूसरे पार। ध्यान देना, यहाँ पे डीप सीक्रेट आपका है। अगर मिस हुआ तो सारा गया, ठीक है? बैठो और चले जाओ। और वो बैठ के चले गए। बीच में क्या लिखा है कि बेड़ी क्या हुआ, अंदर जाके डगमगाया। नाव में बैठे हैं, लेकिन नाव क्या हो रहा है? डगमग डगमग हो रहा है। डगमग में डगमग हो रहा है, मतलब कब डूबेगा, कब मरेंगे, याद ये
डगमग, आगे जाएंगे इधर डूब जाएंगे, खत्म, क्या होगा। जब वो बैठे हैं और बेड़ी में नाव डगमगा रहा है, देखो आगे क्या हो रहा है। उस समय नाव झील के बीच डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। हवा यानी कि आपकी जिंदगी की परेशानी, आपकी जिंदगी की परेशानी आगे से आ रहा है और आप बैठे तो हो, आप एक नाव में बैठे तो कि जाओगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो पार पहुंच पाऊंगा या मरूंगा। इस सोच में हो, इस जगह पर क्या हो रहा है देखो। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यहाँ पर कोई आ रहा है चल के, कौन है वो? यीशु मसीह। कौन है वो? यीशु मसीह। जल्दी नीलम सिस्टर पता करो फटाफट क्या है, देखो इधर, हालेलुया। वहां पे वो चल रहा है और डगमगा रहा है, और चल के कौन आ रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह चल के आ रहे हैं। आज हम परमेश्वर को देखेंगे, आज हम अपने अगुवों को देखेंगे, और आज हम अपने आप को देखेंगे। हालेलुया। तैयार हो? तैयार हो अपने आप को देखने के लिए? आगे बढ़ना है कि रुकना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए क्या हुआ। यहाँ पर वो बेड़ी डगमगा रहा है और चल के कोई आ रहा है। उसके पास नाव है क्या? कुछ कैरेक्टर में। अब यहाँ पर अपना अगुवा देख लो। आप खाली परेशानी में नहीं हो, आप खाली नाव में बैठे हो और आप खाली उड्डुब नहीं हो रहे, आपके अगुवे भी चल रहे। यीशु मसीह कहाँ से है? पानी में। पानी आगे से ही बह रहा है कि उनके लिए ऊपर से बहा? सेम ही। सोचो, परेशानी के बीच में वो बचाने के लिए आए हैं, परेशानी के बीच में वो बचाने के लिए आए हैं और बोल रहे हैं आपको बचाने के लिए दूर से चलते हुए आ रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब वो बेड़ी में बैठ के घबरा रहे, कोई तो बचाने को आ रहा है। आपके परेशानी कितना बड़ा है वो मायने नहीं रखता, आपके परेशानी कितना बड़ा है आपको हमेशा लगता है बहुत बड़ा है। क्या आप सोचे हो कि वो अगवे आते हैं, कैसे आते हैं? चल के। सेम पानी, सेम परेशानी, सेम स्थिति, लेकिन वो चल के आ रहे हैं और आप बोले कि बैठे हो नाव में, आपको बचाने के लिए आ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो बैठ के? क्या बोल रहे हो? वो कौन है? हाँ, जोर से बोलो। क्या है? आपका सोच। हेलो कलीसिया, आपका सोच किस जगह पर रखे? क्या सोचते हो? नजरिया बदल जाता है। हर 2 महीने में आपको सेट करना पड़ता है। भाई आओ, थोड़ा टेढ़ा में चल, ठप 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 सेट कर, फिर चलेंगे। पास्टर जी तुसी तो साडे ही हो। फिर 2 महीने बाद और किधर? पास्टर जी ने मुझे डांट दिया, मुझे इतना की रखो। समझ रहे हो? हर 2 महीने में आपको क्या करना पड़ रहा है? सेट करना पड़ रहा है। क्यों भाई? क्यों? हाँ, आज एक बात बोलो, सुन लो। आप लोगों के काम देखो। हम जब उड़ीसा से आए थे कैसे थे और आज कैसे है? ठीक है, स्वभाव वाइज बोल दो। ठीक है, बोलते थे, प्यार से मिलते थे, बैठते थे, जाते थे, आते थे, करते थे, सब कुछ करते थे। कितने जने सोच रहे थे पॉजिटिव दूरी बना रहे आ रहे माइंड में। कम चर्च जाते थे, कम बैठते हैं, कम बातें करते, कम पूछते हैं, कम बुलाते हैं, है माइंड में। अंदर हो रहा है लेकिन हाथ नहीं उठ रहे। क्यों हो रहा है? इंसान तो वही है, स्वभाव भी तो वही है। किसका कैरेक्टर बदला जो हमारा स्वभाव बदला? हम जो थे वो आए थे वही कर रहे, कंटिन्यू वहीं पर खड़े। बहुत बार पास्टर पूछ रहे, पास्टर जी मैसेज ले, पास्टर जी नहीं कर दे, पास्टर जी उसको, पास्टर जी क्यों? अपने आप को कभी देखते ही नहीं हम।
बोलिए सिस्टर, है ना? क्यों? अपने आप को चेक करो। नाव में बैठे हैं फिर भी डर रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं। क्यों 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 बता रहे हो? आगे देखो, यीशु मसीह चल के आए, आपका अगवा अपना परेशानी भूल गया, आपको बचाने के लिए आया, छलांग लगाया और आपके पास आ रहा है। आप क्या बोल रहे हो? भूत है बड़ा। हाँ, ये हमारे दुश्मन है। और वो जब चल के आए और वो बोले डरो मत, मैं ही हूँ, डरो मत, मैं ही हूँ। और वो रुके हुए उधर खड़े हुए। जब वो खड़े हुए, एक चला सोच रहा है कि अगर तू यीशु है मुझे भी बुला के मैं भी चल के आऊं। डगमगा देते आ गया पास्टर, उतने में कुछ जने ताली बजाओ, पास्टर जी आ गए, बच जाएंगे, बच जाएंगे, हमें कोई नहीं मारेगा, इनको मरवा देते हैं। ये हो गया। और उसी बीच में एक जना बोले आप सच में हो ना, तो मुझे बुला के दे कि मैं भी ये काम करूं। और जब वो उठने को हो रहा है और 10 जने क्या बोल रहे हैं, बैठे जो है, ले तू भी चला पास्टर बनने, तू बड़ा ये करेगा, तू बड़ा करना, तू चलेगा उनके जैसा, तू ऐसे हो जाएगा, तू वैसे हो जाएगा। आपको क्या करेंगे? पीछे से पकड़े रहेंगे, तू चला, तू किधर चला, बैठ बैठ बैठ, इधर आनंद मनाई, वो पहुंच तो गए, बचा लेंगे, तू किधर जा रहा है? अपने आप को बड़ा चढ़ा दिखा के बैठे रहना तेरा काम है, तू गुलामी कर, बस चुप। एक दूसरे को ऐसे कर रहे हैं। कलेशिया, आज एक जना तो बनो कि जाल से, उस जो बेड़ी से एक कदम को निकालो, एक कदम को निकालो। निकले, लोग बुरा भला बोले, चले, फिर भी कदम निकाले। कदम निकले हो, डूब गया क्या? निकालते ही पतरस डूब गया क्या? नाव से बाहर कदम निकालते ही डूब गया क्या? कि निकाला कुछ नहीं, निकल कुछ कदम चलाओ। पानी, कभी पानी का धर्म देखे हो? पत्थर बन जाना, बर्फ में ना रहे तो, 0 डिग्री में ना आए तो, जिधर रखो पानी उधर बह जाता है। लेकिन वो पानी पत्थर बन गया। जहां पर यीशु खड़ा था, जहां पर आपका आपा पिता खड़ा है, जहां पर आपके अगुवे खड़े, उस जगह पर वो पानी पत्थर बन गया था। पानी ने अपना धर्म बदल दिया था। किस लिए? बोलो, आपके लिए। अकेला पतरस का गुणगान हम करते हैं, वही 12 बैठे थे ना, 12 भी चलते ना, समुद्र जो दो भाग हो गया था वो पत्थर बन जाता, सारे चल के निकल जाते। लेकिन विश्वास एक का था, एक कोड़ी, एक पतरस। आज वो एक कौन है? वो निकाला और देख रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, बचाएंगे मेरे पास्टर, शायद मुझे नहीं बचाएंगे। ओ हेलो, परमेश्वर ने आपके पास्टर को खड़ा इसीलिए किया है कि तुझे ही बचाए भाई, तुझे ही बचाए। यीशु आगे बोलना था ना, मैं पहुंच गया पतरस, ऐसे कर, बाहर तू चल के आजा, दिखाते हैं आज। बोला था यीशु में से चुपचाप खड़ा था। पतरस पूछा कि मैं आ जाऊं अगर आप यीशु हो? उम्मीद नहीं करना पास्टर ही हर बार बड़बड़ 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 करे और आपके पीछे 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 चले। आपको खुद को पीछे 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 चलना है, आपको खुद को कॉल करना है, आपको खुद को पूछना है, आपको खुद मैसेज करना है। पतरस पूछा, यीशु नहीं पूछा। आपको कदम बढ़ाना है। वो तो चल के उड़ीसा कहाँ आ गए हैं, और आप लोग हमारे घर पे भी आके बैठे रहो, हमें ही देखते रहो, हमें ही मैसेज करते रहो। नहीं कॉल उठाए तो 10 लाइन सुना। पास ही हमें उठाने में हॉस्पिटल जा रही थी तो मैं फोन उठा लेती तो जल्दी पहुंच जाता कि उधर ही चली हो जाती। चंगा करने वाला यीशु भी है। समझो, गहराई बातों को समझो। यहाँ पर आपा पिता आप लोगों को केवल ये नाव में बैठ के यीशु आगे बच गए उतने में छोड़ा नहीं। वो चाहता है तू भी निकल और तेरे परिस्थिति के ऊपर चल और तेरे डेस्टिनेशन में पहुंच। आज अगर एक पतरस हो तो बोलो मैं पतरस हूँ और मैं बाहर जाने वाला हूँ, मैं बाहर जाने वाली हूँ। बोलो
दिन मुझे देखो। पतरस उस दिन पानी के ऊपर नहीं चल रहा था, पतरस उस दिन वचन के ऊपर चल रहा था। जो वचन उस जीवित यीशु मसीह के मुंह से निकलता है, उसने मुंह से वचन को निकाला और पतरस वचन के ऊपर खड़ा हुआ, इसीलिए नहीं डूबा। आज जो कलीसिया वचन व्यस्त कलीसिया ना, उसका नींव कोई नहीं हिला सकता। और जो लोग, आप लोगों के लिए बोलूं, जो लोग वचन को लेके चल रहे हो ना, कभी भी आपका नींव कोई नहीं हिला सकता। आप देखो, जब आप मसीह में शुरुआत ही किए होंगे, कितने भाई बहन आपके साथ होंगे? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? आप क्यों हो यहाँ पर? जुलाई में रह गए, आनंद मना लिया, काम हो गया, चंगाई छुटकारा हो गया, रह गए। आप यहाँ पर क्यों रह गए? आप यहाँ पर क्यों आ गए? वो रह गए और आप यहाँ पे क्यों आ गए? बोलो, जवाब है आप लोगों के पास? नहीं। जवाब है वचन। कभी ना कभी आप वचन को तो आदर किए होंगे, कभी ना कभी आप वचन को सुनते टाइम आपको वो अच्छा लग रहा होगा, कभी ना कभी आप कुछ सुने होंगे, उसको पकड़ के रख लिए होंगे। आपको आज तक लेके आने वाला आपके पास कर नहीं है, आपका पति, आपका पत्नी, आपका भाई बहन, कलीसिया का विश्वास ही नहीं, केवल वचन है, केवल वचन है जो आपको आज तक लेके आया है। हालेलुया, हालेलुया। साइड दो मुझे, पर्पल सूट में जो सिस्टर, सुनीता सिस्टर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज वचन आपसे बात कर रहा है। इधर, हाँ, आप ही कोई बोल रहे हो, सुनीता सिस्टर को, कौशल्या सिस्टर साइड हो, सुनीता सिस्टर आपको मैं बोल रही हूँ, सुन रहे हो? खलवाड़ा वाले वचन को आप कभी ना कभी तो आदर दिए हो। वो एक कदम आज आपको इधर लेके आया है। वचन आपको आज पकड़ के रखा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, स्पीड से आओ। सुनो सुनो, वचन जिसको चाहे उठा सकता है, वचन जिसको चाहे उठा सकता है। आप कभी ना कभी तो वचन को आदर दिए हो, और वही आदर आज आपको यहाँ पर खड़े कराया है, और यही आदर आपके जीवन में आदर को लेके आएगा। जब लोग रिजेक्ट किए हुए ना, मुझे नहीं पता इनके कोई बैकग्राउंड, लेकिन लोग जब इनको रिजेक्ट किए हुए ना, वही लोग आपके पास आएंगे कि बहन हमें भी बता, बहन हमें भी रास्ता दिखा, बहन तू कैसे बचाए हमें भी बता। वो बताएगा, वो आपको इतना ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठना चाहते हैं? दोनों हाथों को उठाए, आंखों को बंद करें। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। यस यस, खुदावन खुदा आप अपने बेटी जो आपको वचन से आदर दिया है, आज मैं नहीं आप छू रहे हो। यस, मैं नहीं, आज आप छू रहे हो। अपने को रोकोगे नहीं, वो परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहे है, और आप यहाँ पर हो, और उसका मौजूदगी भी यहाँ पर है। रिप्रेसेंडे लेवे 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 रिपारावा सेंडे लेवे, उस होली स्पिरिट का एक टच आपको छू रहा है इसी वक्त। छू इसी वक्त, होली स्पिरिट छू इसी वक्त, छू इसी वक्त। यस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यस, खुदावन खुदा पूरी तरीके से आप इनको ऐसे बदल दे, ऐसे बदल दे कि ये आज से और नया हो जाए, 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 कंप्लीटली नया हो जाए, और इनके जीवन को लोग देखने वाले बन जाए। यस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यस, खुदावन का हुजूरी इस जगह पर है, जो वो कार्य करना चाहता है। हालेलुया, यस, ग्लोरी टू जीसस। खुदावन उस उपस्थिति में आप लोगों को लेके नया करना चाहता है, नया करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, नीलम सिस्टर, उसको लो,
यस उस लड़की को, यस आमीन, ग्लोरी टू जीसस। आंखों को बंद करो, हाथ को उठाओ। यस यीशु मसीह इसी वक्त आपके सामर्थ को मांगते हैं। यस इसी वक्त सामर्थ को मांगते हैं। यस ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यस सभी कलेशिया प्रार्थना में बने रहेंगे, एक मन होकर रहेंगे। यीशु मसीह का सामर्थ इस जगह पर रह रहा है और बह रहा है, वो कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यस ग्लोरी टू जीसस। सभी प्रार्थना करेंगे। आज यहाँ पर एक फ्रीडम को हम देखेंगे। यस सिंद्रा रवा रवा रवा, हर एक प्रकार की ऊपरी चीज किया गया, हर एक नेगेटिव चीज, इसका नाम क्या है? कोमल। यीशु के नाम से कोमल के शरीर को छोड़ के चले जाए इसी वक्त, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। यस खुदावन यीशु का सामर्थ को मांगते और इसको बोलते फ्री हो जाए यीशु के नाम से पूरी तरीके से। जब ये आई हुई है भवन में, खुदावन यीशु मसीह आपका सामर्थ को इसी वक्त मांगते हैं, इसी वक्त मांगते हैं और उसके शरीर को छोड़ के चले जाए करके क्लेम करते हैं। यस रेवा रेवा रेवा, हर एक चीज जो इसको डराता है, हर एक चीज जो सताता है, हर एक नेगेटिव बात है, यीशु के नाम से इसके शरीर को छोड़ के चले जाए। छोड़ छोड़ इसे छोड़, यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए। चल फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। यस यस माइटी माइटी माइटी, यस 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 यस, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। यस रीबा लबा 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 सेंद्रे लबे लबे लबे, वो एक नेगेटिव फायर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसके शरीर से निकाल दे। चल फ्री कर इसे, फ्री कर। ये बेटी यीशु की है, चल फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर। यस रीबा संदा लबा 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 लीब्रा रबा रीबा रबा सेंदे लबे, इसी वक्त छोड़ इसे, छोड़। ये बेटी यीशु की है। यस रीब्रे लबे संदा नमा नमा नमा, कोई भी डेविल के स्पिरिट इसके अंदर काम नहीं कर सकता, कोई भी घर का नेगेटिव हालात इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। यीशु के नाम से ये फ्री हो रहा है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। फ्री कर, फ्री कर। चल निकल इसके शरीर को छोड़ के आजाद कर इसे, आजाद कर, आजाद कर यीशु के नाम से कहते हैं। खड़े हो जा बेटा। यस रीवा लेबे शंदे लेबे लेबे रीवा शाताला रबा रबा रबा, आंखें बंद करो। हम प्रार्थना करते हैं। यस जो स्पिरिट रात को आते हैं इसको अटैक करता है, मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ स्पिरिट को, यीशु के नाम से डांटती हूँ। कमल आज के बाद फ्री हो रही है, यीशु के नाम से फ्री हो रही है। यस आमीन। कोई भी नेगेटिव स्पिरिट इसके शरीर में नहीं आ सकता। ये बेटी यीशु की है और बढ़ेगी, पूरी तरीके से फ्री होगी। यस यस। देखो कमल, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम किसकी बेटी हो? बोलो यीशु की। किसकी? यीशु की, यीशु की बेटी। और उसने चुना है, जो स्पिरिट तुम्हारे पीछे आता है ना, वो तुम्हें डराना आज से बंद करेगा, आज से डराना बंद करेगा। जो गलत चीजें, गलत हरकतें वो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो आज से मैं फ्री हो रही हूँ। तुम्हें आना है इधर, फ्री रहना है ना, कि ऐसे ही जिंदगी जीना है, फ्री रहना है। तो मैं देख रही हूँ वो तुम्हारे साथ यीशु मसीह है, समझ रहे? जितने भी एक नेगेटिव गलत स्पिरिट को मैं देख रही हूँ, गलत वो स्पिरिट कार्य कर रहे हैं। अगर ये नहीं आए तो उस गलती में चले जाएगी। आज अगर ये सुनती है, आप उनके परिवार वालों को बोल दे, आप उनकी दादी हो, हाँ जी, पोती को ठीक होना देखना चाहते हो कि बीमार है? ठीक होते हुए, अगर ठीक होते हुए देखना चाहते हो, इसको लेके आओ। इधर कोई कुछ नहीं देना है, फ्री में ये पूरी तरीके से चलते रहेगी। अगर दुनिया की बातें सुनेंगे ना तो सुनते ही रह जाए। वो स्पिरिट काम कर रहा है, इनको समझा, समझते हैं वो बातें, और वो उसको लेना चाहता है, उसको लेके उस कामों में लगाना चाहता है। अगर आप जवान बच्चे को बचाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मेरा काम है, मैं यहाँ पे
करूंगी। इन लोगों का काम है यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, आपका काम है इसको बचाना। अगर लेके आओगे, अगर उस नाव पे आ जाओ, सामने आ जाओ, अगर उस नाव पे पतरस ना निकलता, दूसरे लोगों का बातें सुनता, तो वो भी नहीं निकल पाता। लेकिन पतरस बनना पड़ेगा। दादी को बुलाओ। इसके द्वारा ना जात बदलता है, ना धर्म बदलता है। आपका काटो, ये काटो, थोड़ा सा खून निकालो, मेरा भी काटो, देखिए कलर कैसे है। काटे आपका, थोड़ा मेरा काटो, खून निकाले, कैसे रंग का होगा मेरा खून, किस कलर का होगा? एक को ही होगा, फिर कैसे बदलने हम वही है। आप जैसा दो हाथ है, मेरा भी दो हाथ है, आपका दो पैर है, मेरा भी दो पैर है, हम सेम ही हैं, कुछ नहीं बदलता इधर। अगर बदलते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। ये बेटी हमारी, मेरी बेटी की तरह बन जाएगी, लीड करेगी या सब कुछ करेगी, करना नहीं है। हम पेरेंट्स, हमारी गलती होता है, हम बच्चों को गलत ठहराते हैं कि मेरी बेटी ऐसे हो गई, मेरा बेटा हो गया, ऐसे हो गया। गलती हमारा है, हम लेके आए अपने बच्चों को, इसको लेके आना आप लोगों को जिम्मेदारी दी। आप इनको बातें करना, देखना, हमारा काम है इसको फ्री करवाना। इनके परिवार चाहेंगे तो ये फ्री होगी। यस खुदा, खुदा आप मदद करें पूरी तरीके से। बेटी किसके बारे में नहीं सोचना, आंखें बंद करो, किसी के बारे में सोचोगे नहीं। अभी आपने सेल्फिश होना है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी बनना है। आप खुद अपने बारे में सोचोगे। अगर अभी आप स्वार्थी नहीं बने ना, तो आप बीमार पड़ जाओगे, बेड पे लग जाओगे, आपको बड़े गलत कामों में लगा देंगे। यस यस, फ्री करे खुदा, इसी वक्त फ्री करे। यस यस, फ्री करे। यस, रोकोगे नहीं अपने आप को। शरीर हल्का हो रहा है, छोड़ दो। यस 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 यस, है वो पकड़ेंगे, छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। यस, फ्री करे इसी वक्त हर एक स्पिरिट, नेगेटिव बातें, हर एक गलत स्पिरिट यीशु के नाम से इसको छोड़ के चले जाए, छोड़ के चले जाए, छोड़ के चले जाए। यस यस यस, पूरी तरीके से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, पूरी तरीके से नया हो जाए, नया हो जाए, नया हो जाए। यस यस यस, पूरी तरीके से नया करे खुदावन यीशु मसीह, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से नया करे, नया करे, नया करे। यस, वीर शानदार लेबे रेबे रेबे लिब्रे रेबे शन्ना ना बारा बारा बारा, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए सर से लेके पूरे पांव तक। खुदावन आपका लहू को मैं घोषणा करती हूँ, इसी वक्त फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, इसी वक्त फ्री हो जाए, इसी वक्त फ्री हो जाए। यस, पूरी तरीके से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। हर एक नेगेटिव बातें, हर एक नेगेटिव बातें इसके शरीर को छोड़ के चले, कमल रखोगे नहीं उसको। यस, जाने दो, अपने मन में बोलो कि बाहर निकल, मैं फ्री हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। अपने मन ही मन बोलो, चलो फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से। यस, फ्री बांधने में सर से, पैरों से, पैरों से, हर एक नेगेटिव चीज है जो कदम इसको गलत जगह पे लेके जाता है, उस पैरों को फ्री करती है यीशु के नाम से, फ्री करती है यीशु के नाम से, फ्री करती है यीशु के नाम से। गलत जगह में जाने से रुक जाए यीशु के नाम से, और पूरी तरीके से आजादी खोले, आजादी खोले, आजादी खोले। यस यस यस, तुम कुछ बोल मैं देख रही हूँ, कुछ बोल रहे, तुम्हारे आत्मा मुझे कुछ कहना चाह रही, कुछ परेशानी तुम फील कर रहे हो, बोलना चाह रहे, लेकिन तुम लोगों को देख कर डर लग रहा है। सभी प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। आप फ्री हो, आप रेगुलर आओ, आपके लिए लगातार प्रार्थना। अच्छा वाला दिल जो आपके पास है उसको लेके आओ। मैं देख रही हूँ ये अपने आप को रोक रही, रोने को मन हो रहा है। फिर आप क्यों दांत फाड़ रहे हो? दोनों खड़े खड़े उसके मुंह के सामने खड़े होके, इधर खड़े रहना, इधर डिस्टर्ब करते हो आप लोग। पता आप लोगों के शरारतें करके किसी का स्पिरिट डिस्टर्ब हो जाएगा। आपने सपोर्ट करना है कि दांत निकालना है?
यार दोस्तों को, और आप ही उसको फ्री होने नहीं देते। कई बार क्या करते हो पता, ही करते रहते हो। फ्री हो पाएगा कोई? आप उसको नीचा दिखाओगे